अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आप देख लें। और मोहसिन नकवी वंस अगेन वो डिनाइल में चले गए। मोहसिन नकवी ने कहा जी कि अमेरिका में चीन के ख़िलाफ़ किसी तकरीब में शिरकत मैंने नहीं की और मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहले इस बयान को यहाँ पर रोक लेते हैं। एक तो मोहसिन नकवी एक मरतबा फिर सिरे से ही मुकर गए हैं और ये कह रहे हैं जी किसी भी एंटी चाइना प्रोग्राम में ये गए ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट है जैसे ये लोग मुकर गए थे कि ज़िले शाह को हमने नहीं मारा, डी चौक में गोली चलाने से मुकर गए थे, इलेक्शन में धांधली करके मुकर गए थे, मुल्क में महंगाई का तूफ़ान लाकर मुकर गए थे, रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन करके मुकर गए थे, माओ और बहनों को इस मुल्क के अंदर अगवा करके मुकर गए थे। ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। ये अक्सर मुकर जाते हैं, जो काम ये करते हैं जब उल्टे पड़ते हैं तो मुकर जाते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा जी कि चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। तो ये तो कोई नहीं कह रहा कि वहाँ पे चीन के खिलाफ कोई प्रोग्राम हो रहा था। ये तो सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तंजीम की तकरीब में आप गए या जिस तंजीम से आप मिलने के लिए गए वो एंटी चाइना लोग हैं। और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा पीछे एक पोस्टर लगाया भी हुआ था। जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो आपके औकब में, आपके सामने जो अमरीकी सियासतदान खड़े हैं उनके औकब के अंदर वो नज़र भी आ रहा है कि वो एंटी चाइना है और उन्होंने अपना वहाँ पे स्लोगन लगाया भी हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो वहाँ पे सफारती अमला है वो इतना नालायक और नकम्मा या इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उन्होंने कहा जी चिट्टी चमड़ी को मिलाना है मोहसिन नकवी से। अब चाहे वो चाइना के ख़िलाफ़ है, चाहे वो रशिया के ख़िलाफ़ है, चाहे वो पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ हो, चाहे वो इसराइल के हमायती, कोई भी लोग हो। वैसे तो नॉर्मली अमेरिका में ज़्यादातर लोग इसराइल के हमायती हैं, ख़ास तौर में जो लोग सियासत में हैं। और ये उनकी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी चॉइस है। दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन। अपनी अपनी ओपिनियन आप रख सकते हैं और आप आर्गूमेंट के ज़रिए से अपने आप को दुरुस्त साबित कर सकते हैं। मेरी नज़र में फ़लस्तीनियों का केस पूरी दुनिया में सबसे मजबूत केस है। किसी भी ह्यूमन राइट्स के जो केसेस हैं उनमें सबसे मजबूत केस फ़लस्तीनियों का है और उनका हक है उनकी ज़मीन के ऊपर जो उनसे छीना गया है ज़बरदस्ती। अब जनाब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी कि मैं किसी तकरीब में शिरकत ही नहीं की। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है पोस्टर, ये क्या है? और बड़ा सवाल ये है कि ये तो डिनाइल में चले गए, मगर दफ्तर खारजा का क्या करेंगे? दफ्तर खारजा ने इस मामले के ऊपर बाकायदा इसको एक गलती करार दिया है। वो कह चुका है कि गलती से मोहसिन नकवी एक ऐसे प्रोग्राम में चले गए जो एंटी चाइना लोगों का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मोहसिन नकवी गलती से चले गए। उन्होंने ये कहा। अब या तो मोहसिन नकवी झूठ बोल रहा है या पाकिस्तान का दफ्तर खारजा झूठ बोल रहा है। दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है ना। अब जो भी झूठ बोल रहा है, क्या ये जो नया कानून आ गया पीका का, क्योंकि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर, तो ये जो नया कानून आ गया पीका का, इसके मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा मोहसिन नकवी पे या फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पे। तो ये पानी हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। हुकूमत हमेशा अपोजिशन को दबाने के लिए या मीडिया को दबाने के लिए या इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे भोंडे कवानीन को इस्तेमाल करती है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट तो आया, लेकिन रिजेक्टेड, इसमें लॉजिक का फुकदान है। ये लॉजिक नहीं है इस स्टेटमेंट के अंदर। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि मेरी नीयत ये नहीं थी, मुझे पता नहीं था, मैं गलती से चला गया था, या वहाँ पर कोई तकरीब नहीं हो रही थी, सिर्फ मुलाकात के लिए गया था, लेकिन वो लोग क्या थे उसके बारे में मैं नहीं जानता था। अपनी लाइल्मी का, नालायकी का इजहार कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। एक चीज़ को छुपाने के लिए फिर आप उसके ऊपर पर्दा डालते हैं तो एक और झूठ बोलते हैं, फिर एक और झूठ बोलते हैं, तो फिर एक झूठ से आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब मोहसिन नकवी ने आगे से ये कहा